नमस्कार, मैं हूं संदेश शौलक शर्मा। पंजाब के टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की हेल्थ हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। हम दुनिया में सब कुछ करते हैं ताकि हमारे बच्चे प्रोटेक्ट रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, वायरस से बच सकें, बीमारियों से बच सकें, हमारे बच्चों को कुछ ना हो। हम अपना पूरा बेस्ट करते हैं, वो भी आज के टाइम में जो पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है, कोरोना का इतना दौर रहा है, इतना डर मन में रहा है, तो हम सब कुछ अपनी जी जान लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो। अब जब हमें लग रहा है कि कोविड थोड़ा सा कम हो गया है, कुछ लोग सोचते हैं कि कोविड खत्म हो गया है, लेकिन फिर हर दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है कि यहाँ पर कोविड का नया केस हुआ, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, तो डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखें, लेकिन इन कोशिशों के बीच में भी कभी कुछ पॉइंट्स पर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम अपना 100% नहीं दे पा रहे। वहाँ पर ज़रूरत होती है डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर ही हमें सही तरीके से बता सकते हैं कि आपका बच्चा अगर बीमार है तो वो कितना बीमार है, कितना सीरियस है, इसको दवाई शुरू करनी है या फिर किसी और तरीके से ठीक हो सकता है। बहुत सारे सवाल एक माँ के, एक पिता के जहन में उठ जाते हैं जब बच्चा बीमार हो जाता है। और आज के टाइम में सबसे पहला सवाल होता है कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया। इन्हीं बहुत सारे सवालों में से कुछ चुनिंदा सवाल हैं जो हमने अपने पास रखे हैं। आपके द्वारा ही जो आपके मन में उठे हुए सवाल हैं, उन्हीं में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं और उनका जवाब हम लेंगे। बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर विक्रम बेदी, जो हमें पूरी डिटेल में समझाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है और कैसे क्या कुछ हो। वेलकम सर, पंजाब केसरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि 2020 से लेकर अब तक कोविड रहा, 2 साल बहुत ज़्यादा रहा, बहुत पेरेंट्स के मन में डर रहा। अब सब कुछ खुलता जा रहा है, एक कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स के मन में डर कम हो रहा है, कुछ के मन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हर दिन खबर नहीं आ जाती है कि कोविड ये है, यहाँ पे नया वेरिएंट, ये बहुत कुछ आ जाता है। तो आप सबसे पहले यही बताइए कि जो कोविड की करंट स्टेटस है वो क्या कुछ है। बिल्कुल, अगर हम देखें करंटली एज ऑफ टुडे अराउंड 2000 एक्टिव केसेस है जो हम डेली देख रहे हैं इंडिया में। अब सरकार ने भी कह दिया है कि मास्क हटा दो, फाइन हटा दिए हैं। सो एक हम कह सकते हैं कि सब रिलैक्स हो गए हैं, डर तो बिल्कुल ही हट चुका है, मास्क सारे भूल चुके हैं और ये इनेविटेबल है। कोई भी चीज़ हम कहते हैं पब्लिक मेमोरी एक शॉर्ट मेमोरी होती है, पर हम इस चीज़ को भूले नहीं कि कोविड ज़रूर आएगा, एक 4th वेव भी आएगी, 5th वेव भी आएगी, बट क्या वो इतनी डेंजरस होएगी वो चीज़ हमें नहीं पता, वो टाइम ही बताएगी। पर ज़रूरी है वैक्सीनेशन। अब हम देख रहे हैं कि 12 to 14 ईयर्स की वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है, उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा है। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कॉम्प्लेसेंसी कि कोविड तो अब कहाँ है, कोविड तो हो ही नहीं रहा, हमें तो होके निकल गया है। इस वजह से हम अब बूस्टर शॉट्स नहीं लगा रहे हैं, और अगर मैं 12 to 14 की बात करूं तो हम फर्स्ट वैक्सीन ही नहीं लगा रहे हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, एक न्यूबॉर्न बच्चे को 2 इयर्स ऑफ लाइफ तक हम पोलियो की डोजेस देते हैं। पिछले 5 साल में इंडिया में कोई पोलियो का केस नहीं आया है, फिर भी पोलियो का इंजेक्शन या ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं। ये एक साइंटिफिक प्रोग्राम है, ये हम न्यूज़ चैनल पे नहीं देख सकते कि आज केस 500 हैं तो वैक्सीन कम कर दो, अगर 5000 है या 50,000 है तो बढ़ा दें। किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमें वैक्सीनेशन फॉर ईयर्स टुगेदर देनी पड़ती है। सो लॉजिक यही है कि वैक्सीनेशन अगर हम कंटिन्यूसली पॉपुलेशन को नहीं देते रहेंगे एंड बूस्टर डोजेज ईयरली नहीं लगाते रहेंगे तो ये ज़रूर वापस आएगी और हमें प्रॉब्लम देगी। एक ना वेरिएंट्स को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पहले एक वेरिएंट था, फिर एक वेरिएंट आया। अब जब सब कुछ हमें नॉर्मल लग रहा है कि सब कुछ है नहीं है, कोविड कुछ नहीं है, लोगों ने मान लिया है, एक थ्योरी मन में बैठ गई है कि कोविड कुछ नहीं है, लेकिन फिर न्यूज़ आ रही है कि एक नया वेरिएंट आ गया है। तो अब ये वेरिएंट्स का क्या है, कितने वेरिएंट्स आने का ऐसा है कि और आ सकते हैं, या फिर अब ये फुल स्टॉप लग गई लास्ट है? पहले तो हम वेरिएंट समझे कि बनते कैसे हैं। हमने अभी
डिस्कशंस में या फिर मीडिया में सुना होगा कि डेल्टा हो गया, डेल्टा प्लस हो गया, ओमिक्रॉन हो गया, फिर अब आया ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा के दोनों की कॉम्बिनेशन वाला आ गया। हमें तो गिने चुने 7-8 नाम पता हैं, बट एक्चुअली में वेरिएंट्स हैं हज़ारों में। सो ये कहना कि ये 5वां वेरिएंट आ गया, 6वां वेरिएंट आ गया, ये बिल्कुल गलत है। वेरिएंट्स डेली एंड वीकली बेस पे नए नए बन रहे हैं, क्योंकि वो इतने डेडली नहीं हैं और इतना फैल नहीं रहे, इस करके उनका नाम नहीं रखा जाता। अब ये पता कैसे चलता है? एक टेस्ट होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। इंडिया में वो टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। अगर हम ट्राई सिटी की ही बात करें, यहाँ की जीनोम सीक्वेंसिंग इज़ वेरी पुअर। सो हमें पता ही नहीं चलता कि पीसीआर में हम बता देते हैं कोविड है कि नहीं है, पर ये बताना कि ये कोविड क्या इसको ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या डेल्टा प्लस है, ये किसी को नहीं पता। सो बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक साथ काम करना कि अगर लेट्स से 100 सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, उनमें से एटलीस्ट 20% की जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो, कि हमें एक प्रेवलेंस पता चलता रहे कि आजकल प्रेवलेंट स्ट्रेन कौन सा है। जी बिल्कुल। एक आजकल ना मास्क फ्री कर दिया सब कुछ। हम खुद भी पहले ट्रैवल करते थे, एक मास्क तो एक बैग में ना हमारे कंपल्सरी होता था कि मास्क रखना है, अपने आप को सेफ रखना है, हैंड सैनिटाइज करना है। आजकल ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है। क्या लग रहा है जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, तो उसमें जो ये कर दिया गया है कि मास्क फ्री है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मास्क कंपल्सरी करना चाहिए था? देखो, मास्क कंपल्सरी करना ज़रूरी तब है जब हमारा प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, जब स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। एक सच्चाई ये है, कोविड एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। विद ईयर्स हम ये देखेंगे कि इसकी 6 मंथली और ईयरली शॉट्स लगेंगे, एंड मे बी फॉर 2 years, मे बी फॉर 5 years, मे बी फॉर 10 years, वी डोंट नो। एंड मास्क का ये है कि मास्क आएंगे और जाएंगे। इशू क्या है कि मास्क लगाना एक सिर्फ बहुत छोटा सा एक प्रिवेंशन है। सबसे बड़ा प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन। सो अगर हम कहें कि हम मास्क लगा लेते हैं पर वैक्सीन नहीं लगाते, हमने देख लिया मास्क लगाने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है। सो एम्फेसिस मास्क पे कम और वैक्सीनेशन पे ज़्यादा होएगा, तभी हम इस बीमारी से छुटकारा पाएंगे। मास्क हमारी सेफ्टी के लिए है। ये कहना कि मास्क हम लगाएं या ना लगाएं, ये उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस है। जैसे अब हम फ़ाइन की बात करते हैं, सरकार ने जब सीट बेल्ट का फ़ाइन लगाना शुरू किया तो हम लगाते हैं पुलिस की डर से कि भाई 1000 रुपये का चालान ना हो, बट हमारा माइंडसेट ये नहीं है कि भाई जान तो मेरी बचनी है। ठीक है। सो जहाँ पे हम अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को जगाना पड़ेगा। हमें सरकार नहीं चाहिए ये बताने के लिए कि आप मास्क पहनो। आपको अगर अपनी जान की परवाह है तो पहन के रखो। कोविड से नहीं, आप बहुत बीमारियों से भी बचोगे। जी बिल्कुल। और अगर वैक्सीनेशन तो आपने बताया ही है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग जब 18+ में वैक्सीन लगी थी ना, तो तब भी डरते थे। एक वैक्सीन को लेकर भी मन में डर था कि पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन से कहीं वैक्सीन से जान ना चली जाए, एक ये भी डर था। तो ऐसे में जब बच्चों की वैक्सीन आनी शुरू हो गई है, तो उसको लेकर क्या वो कितनी सेफ़ है, कितने ट्रायल हो चुके हैं, इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। क्योंकि बच्चों को लेकर पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव होते हैं। उनको वैक्सीन लगवाने से पहले पेरेंट्स को ये होता है कि ये देख लें कि कितने बच्चों को लग गया। बहुत सारे बच्चों को लग गया, चलो अब हम अपने बच्चों को भी लगवा लें। तो ये क्या लगता है, कितने सेफ़ हैं, कितने ट्रायल हो चुके हैं, पेरेंट्स बेझिझक बिना किसी डर के वैक्सीन लगवा लें? बिल्कुल। सो हमें ये क्वेश्चन हम रोज़ पूछते हैं कि आपने कितनी वैक्सीन लगा ली। जब 100 लोग लगा लेंगे तो हम लगाएंगे। सो विश्वास नहीं है, इसको हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। सो ये वैक्सीन हेजिटेंसी दूर करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों की बात करें, सो 12 to 14 के बीच में कॉर्बीवैक्स वैक्सीन लग रही है। अगर हम बड़ों की बात करें 15 to 18 को वैक्सीन लग रही है। सो कॉर्बीवैक्स जो है, इट इज़ अ वेल रिसर्च्ड वैक्सीन। ये इंडिया में ही बन रही है। सबसे पहली बात है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये टेक्नोलॉजी का जो हम बनाते हैं, जिस वे से ये बनती है, जैसे कई वैक्सीन mRNA वैक्सीन होती है, कोई प्रोटीन सरफेस की वैक्सीन होती है, ये वैक्सीन हम हेपेटाइटिस बी में भी जो है वो यूज़ की गई है, एंड विच वी हैव सीन हैज़ रियली बीन इफेक्टिव। सो पहली बात है कि इट इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन।
इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं जितना भी हम अभी देख पाए हैं। एंड हमें तो कोशिश करनी है कि अब हम 12 के अंडर जो बच्चे हैं उनको भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें, बिकॉज ये 100% है कि ऐसा नहीं है कि हमने वैक्सीन लगा ली तो हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल गई। हमें बूस्टर शॉट्स लेने पड़ते हैं, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम बीमार नहीं होंगे या सीरियस नहीं होंगे। सो जैसे अगर हम बच्चों का इम्यूनाइजेशन चार्ट देखते हैं, डीपीटी का इंजेक्शन हो गया, टेटनस का हो गया, पोलियो का हो गया, आप हेपेटाइटिस का ले लो, ये बार बार लगते हैं। हाँ। हमने कभी वहाँ तो सवाल नहीं उठाया कि आप हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन जो है 2 साल में 5 बार लगा रहे हो, राइट। बट कोविड में हम कह रहे हैं कि तीसरा इंजेक्शन क्यों लगाया जा रहा है। हमें समझना पड़ेगा ये बीमारियां होती ही ऐसी हैं और इनका इलाज भी ऐसा ही होता है और प्रिवेंशन भी ऐसा होता है। सो एजुकेट करना कि थर्ड बूस्टर जो है वो ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें इतने साल की नॉलेज बताती है कि बूस्टर नहीं लगाओगे तो पिछले का भी फ़ायदा नहीं। जी बिल्कुल। आजकल स्कूल्स खोल दिए हैं, बहुत सारे पेरेंट्स खुश हुए हैं क्योंकि 2 साल से बच्चे हैं ना जो घर में कैद हो गए थे, बच्चों का जो वो एक बेस था वो ख़राब हो रहा था। बहुत सारे पेरेंट्स खुश हुए हैं, बहुत सारे बच्चे भी जो बड़े हैं वो खुश हुए हैं, एक्साइटेड होके स्कूल गए हैं कि हम इतने टाइम बाद स्कूल गए हैं। लेकिन पेरेंट्स के जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जाना है या फिर बिल्कुल केजीज़ फर्स्ट वाले बच्चे हैं, तो पेरेंट्स के मन में बहुत डर है कि फिर से दोबारा, क्योंकि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पता, बच्चों को हैंड सैनिटाइजेशन का नहीं पता, बच्चों को मास्क का नहीं पता, बच्चे जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। तो पेरेंट्स के मन में ये भी डर है कि स्कूल जाएंगे तो कहीं कोविड ना हो जाए, क्योंकि जब बच्चे को थोड़ा सा एक ज़ुकाम भी हो जाए ना तो पेरेंट्स डॉक्टर से यही पूछते हैं कि कहीं से कोविड तो नहीं हो गया। डेफिनेटली। और अब मौसम ऐसा है कि हम देख रहे हैं जब भी चेंज ऑफ वेदर होता है ये वायरल डिजीज़ेस हमेशा पीक पे होती हैं। बहुत केसेस बढ़ गए हैं कफ, कोल्ड और डायसेंट्री के, लूज मोशन के। इशू क्या है, अब टेस्ट होने बहुत कम हो गए हैं जी राइट। सो अब बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को एंड स्कूल्स को एक साथ काम करना एंड गवर्नमेंट को मॉनिटर करना। अगर मैं बताऊं कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर पेरेंट्स एंड द स्कूल, सबसे ज़रूरी बात है स्कूल। हमें शुरू करना चाहिए उनके पानी से और उनके खाने से। पहली बात है कि हमारे वाटर टैंक शुड बी क्लीन, उनका सैम्पलिंग ज़रूरी है। मैंने क्लीन कर दिया वो एक प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर का सैंपल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे रेगुलरली। सेकेंड चीज़ इज़ वेंटिलेशन। क्लासरूम का साइज़ नहीं बढ़ा सकते अब आप, जो सोशल डिस्टेंसिंग है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम क्या कर सकते हैं, वेंटिलेशन प्रॉपर कर सकते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन हु आर फॉलिंग सिक। हमें पता है बच्चे को थोड़ा माइल्ड कफ या कोल्ड शुरू हो गया, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड एज वेल एज द स्कूल कि वो उस चीज़ को स्क्रीन करें और इन्फॉर्म करें पेरेंट्स को कि अगर ये ऐसा चीज़ है तो फिर वो इलाज कराएं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। शेयरिंग ऑफ फूड शुड बी लिमिटेड और नॉट अलाउड, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो करी जा सकती है। हम स्कूल को नोटिस जारी कर दें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करो, वो पॉसिबल इतना नहीं है। पेरेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो बच्चों की डाइट पे ध्यान दें ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, मेक श्योर दे आर स्लीपिंग वेल, स्क्रीन टाइम कम करिए ताकि वो सोएं अच्छा, पानी ज़्यादा पीना है, विटामिन सी एंड विटामिन डी, ये 2 विटामिन्स हैं जो इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। विटामिन डी, अब धूप का टाइम है, मेक श्योर कि बच्चे धूप ले रहे हैं। विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स, आंवला, ये चीज़ें जो हैं देनी बहुत बहुत ज़रूरी है। सो अगर हम ये थोड़े से स्टेप्स ठीक तरह करेंगे, हम एक बेटर प्रिपेयर्ड होएंगे टू फाइट विद, अगर कोई ख़राब वेव आती है तो एटलीस्ट हमारी बॉडी बेटर प्रिपेयर्ड होगी। जी। आजकल बच्चे जैसे स्कूल जाना शुरू हो चुके हैं तो एक बच्चों का एक रूटीन बन गया था। पिछले 2 साल से बिल्कुल एक रूटीन सेट था कि ऑनलाइन क्लासेस लगाने, 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा लगाया, 2 घंटे लगाया, 3 घंटे लगाए, इनफ था। अपने टाइम से उठना, वही लेट उठना, टाइम से खेलना, और स्क्रीनिंग जैसे आपने बताया, टीवी, मोबाइल फ़ोन तो बच्चों के लिए बहुत कॉमन हो गया था, क्योंकि पेरेंट्स भी ऐसा करते थे कि घर से बाहर नहीं निकालना, चलो टीवी दिखा दो, चलो मोबाइल दे दो। अब जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए, वो ट्रैक आ गया, होमवर्क मिलना शुरू हो गया, स्कूल में क्लासेस लगनी शुरू हो गई, तो एक बच्चों पर एक प्रेशर बन गया, एक स्ट्रेस आने लगी। तो बच्चों को वो स्ट्रेस फ्री कैसे करें? सो
स्कूल में होमवर्क और टेस्ट ना, ये प्रेशर पहले से था। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये नहीं हुआ कि स्कूल प्रेशर डाल रहा है, प्रॉब्लम आई लॉकडाउन की वजह से लाइफ इतनी रिलैक्स्ड होगी कि अब हम जिस चीज़ को होमवर्क को प्रेशर कह रहे हैं वो उनको प्रेशर लग रहा है जी। सो अब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। हमने देखा है बहुत बच्चों को अफेक्ट हो रहा है कि वो स्कूल जा रहे हैं, टीचर्स भी हमें बताती हैं कि उनका जागना ही मुश्किल हो रहा है, अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है बच्चों का कि वो पूरे पीरियड तक जागे ही नहीं रह पा रहे, बिकॉज वो लेज़ी हो गए हैं, फिजिकल फिटनेस हमारी पुअर हो गई है, हमको डाइटरी हैबिट्स हमारी पुअर हो गई हैं। सो स्कूल्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनको एक्टिविटीज़ करनी बड़ी ज़रूरी है, न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड इट विल टेक टाइम। हम समझें कि यस ये एक नेचुरल चीज़ नहीं थी घर बैठना, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 2 दिन में ये सब हम भूल जाएं हुआ था। स्लोली चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। स्कूल में टीचर्स को और पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करना ज़रूरी है कि ट्रांजिशन में टाइम लगेगा। सो बहुत ज़रूरी है समझना कि जो नॉर्मल रूटीन था उनके लिए पहले स्कूल, होमवर्क, क्लास टेस्ट, एग्ज़ाम्स, वो अब उनको पहाड़ की तरह लगता है, बिकॉज एक कंफर्ट जोन से वो आके अब एक स्कूल में जा रहे हैं जिनकी उनको आदत ही छूट चुकी है। सो हम देख रहे हैं इसके कारण स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बच्चों में। जी। तो अब बच्चों पे उसे पेरेंट्स एज अ प्रेशर ले रहे हैं कि बच्चों पर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि बच्चे 2 साल से एक वो अपनी अलग ही कंफर्ट लाइफ में चल रहे थे और एकदम से जो स्ट्रेस बन गया है, तो उसके लिए कुछ किस तरह की आप एडवाइस बच्चों को देना चाहेंगे? जो बड़े बच्चे हैं वो तो आसानी से समझ जाएंगे, छोटे बच्चों के पेरेंट्स समझेंगे कि क्या करें खास बच्चों के लिए। सबसे ज़रूरी है अपने बच्चों से बातें करिए, नो योर चाइल्ड। आपको सबसे ज़्यादा पता है आपके बच्चे के बारे में। स्कूल से आते हैं, बात करो, कैसा दिन था, क्या चल रहा है। स्कूल्स को ये दरख्वास्त है कि थोड़ा ब्रेक लीजिए, मतलब अगर पहले 1 ब्रेक होती थी अब 2 ब्रेक रखिए, 2 पीरियड्स के बाद आप उनको 10 मिनट का टाइम दे दो। सो स्कूल्स भी थोड़ा रिलैक्स होएं एंड फेज मैनर में हम आगे थोड़ा और टफनेस की तरफ जा सकते हैं, बट अभी हमें एक उनको इन्वायरमेंट देना है जिसको, जो कंफर्ट इन्वायरमेंट उनको घर था, वो ट्रांजिशन हमें करवाना है, वो बहुत ज़रूरी है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स जो हैं इस बात को समझे कि उनको टाइम लगेगा, गिव देम टाइम, डोंट बी हार्श ऑन देम। कई बात तो पेरेंट्स अंडर स्ट्रेस होते हैं कि इसने तो 2 साल से पढ़ाई की नहीं, अब एकदम से सारा कवर करो, एग्जाम्स आ गए हैं, बहुत अच्छा करो। इतनी जल्दी नहीं है होने वाला। मेक श्योर दे आर ऑक्यूपाइड इन अदर थिंग्स। अब सब बच्चों को मोबाइल और टीवी की आदत पड़ चुकी है, बिल्कुल। उसने बहुत ज़्यादा मेंटल एंड आइज़ को प्रॉब्लम दी है। इम्पॉर्टेंट है कि हम कह देते हैं कि आप मोबाइल मत यूज़ करिए, फिर क्या करें वो? हमने उनको सेकंड ऑप्शन नहीं दी। जब तक आप सेकंड ऑप्शन नहीं दोगे ना कि मोबाइल की बदले आप ये टास्क करो या ये टास्क करो, तब तक ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होनी। फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स में भी आती है, बच्चों में भी आती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम बिजी इन प्लेफुल एक्टिविटीज, राइट, विच आर नॉट इन्वॉल्विंग स्क्रीन। जी, क्योंकि फिर इसी से थोड़े एंगर इश्यूज, बहुत कुछ बच्चों में अलग ही आ रहा है। तो इससे मुझे एंगर इशू से एक और सवाल आया। 2 साल में कोविड होती रही कि कोविड बड़ों को, बच्चों को, कोविड के बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारी जानें भी गई, बहुत सारे रिकवर कर गए, लेकिन और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका खतरा बना रहता है। ये 2 सालों की जो बात करें, कोविड के जो टाइम है उसकी अगर बात करें, तो इसमें दूसरी बीमारियां कोविड के अलावा उसका क्या स्टेटस रहा है? बच्चों में ज़्यादा हुई या फिर वो कम रही, ध्यान या फिर सिर्फ कोविड पे ही रहा? अगर हम देखें कोविड में बाकी बीमारियां भी बहुत बहुत कम रही हैं। अब इसका लॉजिक क्या है कि क्योंकि कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग थी जी। इस कारण वो चीज़ें आगे बढ़ी ही नहीं। हम कॉमन कोल्ड की बात करें, वायरल की बात करें, जो नॉर्मल हमें वेदर चेंज में हो जाता है, पहले क्लास में 1 को होता था, वो 4 को इन्फेक्ट करते थे, अगले दिन 10, अगले दिन 20। जी। क्योंकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग करी, ये चीज़ें बंद ही होगी। सो वी सॉ कि जो हमारे रूटीन में
नॉर्मल कफ कोल्ड्स होते थे वो हमारे ड्रास्टिकली आई वुड से 90% रिड्यूस हो गए। हमारे जो डायरियाज थे, गैस्ट्रोएंटराइटिस थी, वॉमिटिंग्स थी, वो बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि अब बाहर खाना बंद हो गया, बच्चे घर पे खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं। सो इससे हमें देखने को पता चला कि कोविड में कुछ पॉजिटिव भी था कि बच्चे कम बीमार हुए और डेंगूज, मलेरियाज ड्रास्टिकली लो थे ड्यूरिंग दिस टाइम। जी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, जब भी बच्चा बीमार होता है, उससे फीवर हो, उससे कोल्ड हो, उससे कफ हो, तो मन में एक ये डर आ जाता है कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया। डॉक्टर से पहला सवाल यही होता है पेरेंट्स का। तो एक ये समझाइए कि एक जो वायरल है और कोविड है, बच्चों में ये कैसे घर पे हम आइडेंटिफाई तो एटलीस्ट कर सकें कि ये वायरल हुआ है या फिर कोविड हुआ है, ताकि एक पेरेंट्स का भी जो डर है ना वो थोड़ा सा दूर हो। बिल्कुल, बहुत वैलिड सवाल है आपका। सो अगर हम बात करें कोविड वर्सेस नॉर्मल वायरल, पहली बात है दोनों सेम फैमिली के हैं। ठीक है, हम एप्पल और सेब की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ शब्द में फ़र्क है। कोविड भी वायरल है जी। दोनों का इलाज होता है सिम्टोमेटिक, मतलब कि अगर हमें फीवर है तो फीवर की दवाई दो, कफ है कफ की दवाई दो। कोविड हो या दूसरा वायरल हो, दोनों ने अपने आप ठीक होना है। उसका एक चीज़ तो सेट है कि वो टाइम बॉम्ब के साथ आया है, या वो 5 दिन में सेल्फ डिस्ट्रक्ट होएगा, या वो 7 दिन में सेल्फ डिस्ट्रक्ट होएगा, या वो 10 या 12 दिन लेगा। बट उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट तो होना ही है, वो ज़्यादा देर बॉडी में नहीं रह सकता। अब क्या वो अगर 7 दिन रह रहा है, वो कितना नुकसान पहुंचाता है? कईयों को लंग्स को इतना अफेक्ट करता है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। सो ये हर केस बहुत इंडिविजुअल है। आप नहीं ईयर मार्क कर सकते कि इसको कफ भी है या कोल्ड भी है या फीवर भी है, या फीवर इतना हाई है तो ये कोविड है, इतना हाई है तो कोविड नहीं है। सो इसमें नो वन कैन टेल कि ये कोविड है या ये वायरल है। ये आपका डॉक्टर ही आपको बेस्ट बता पाएगा। हम घर बैठे इस चीज़ को ना डिबेट करें जी। या हमें टेस्ट बता पाएगा, बिकॉज अगेन सिम्टम्स सेम रहने हैं, चाहे वो नॉर्मल वायरल हो या कोविड हो। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। तो आपके मैक्सिमम सवाल का आपको जवाब मिल चुका है और आपके मन को सुकून भी मिला होगा, क्योंकि ये सवाल हमारे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे बच्चों से जुड़े हुए हैं। और जो सवाल बच्चों से, जो चीज़ हमारे बच्चों से जुड़ जाती है तो वो सबसे टॉप पे होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ अगर आपको लगता है कि रह गया, जो हमने नहीं पूछा सवाल, वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, और आगे जब भी हम डॉक्टर साहब से मुलाकात करेंगे तो उन सवालों का जवाब ज़रूर लेंगे। नमस्कार।